ना संघर्ष है ना तकलीफ है, ना संघर्ष है ना तकलीफ है, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, जी हाँ स्टूडेंट, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगती है सीने में। नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं देव कुमार। मैं आज आपके लिए फिर से शानदार जानदार धमाकेदार क्लास लेकर आया हूं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है, इस बार क्लास 11 से क्लास 12th में गए हैं, जो इस बार जिनका मैथ सब्जेक्ट है, उनका मैथ्स की इस महफिल में, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 के थ्योरी, एक्सरसाइज 3.2 के थ्योरी और एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्चुअल सारा ये पॉइंट, सारे ये थ्योरी कंप्लीट करा दिए, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। क्या क्या पढ़ा दिए हैं अभी तक बता देते हैं। टाइप्स ऑफ, इससे इसका जो थ्योरी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम भी आप लोगों के लिए करवाए गए हैं। तो आप इस चैनल में बहुत सारा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आप यदि नए हैं तो जरूरी जानकारी हम आपको बता देना चाहते हैं, आप लोगों को ही ध्यान में रखते हुए। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना, आप लोगों को ही ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच स्टार्ट की है। इस बैच में आपको क्या मिलेगा? इस बैच में आपको मिलेगा एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब सर, मतलब क्लास 12th में जो भी सिलेबस में है आप लोग का, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, अदर स्टेट बोर्ड हो या तो सीबीएसई बोर्ड हो, जहां भी एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाता है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि हमने ये ठान ली है आप लोगों के लिए अच्छे मार्क्स लाना है। उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ के अपना जो मैथ्स है उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का वादा कर रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट, आपको हम वादा करते हैं आपकी सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे, वो भी नवंबर से पहले फुल कॉन्सेप्ट के साथ। एनसीईआरटी पूरे सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, और हम टाइम निकाल रहे हैं, यदि आपके भाई बहन 9th या 10th में पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए भी बैच स्टार्ट करेंगे, और क्लास 11 का जो न्यू सेशन आएगा उसके लिए भी किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद करते हैं ये आपने इससे पहले वाले क्लास कर चुके होंगे। इससे पहले मैट्रिक्स के जितने भी क्लास किए हैं उसके सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए आप बहुत सुविधा कर दी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। चलिए आइए, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में नंबर 1 कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। भाई साहब ट्रांसपोज पूछा है, फाइंड द ट्रांसपोज of each of the matrices। जितने भी मैट्रिसेस है सबके ट्रांसपोज पूछा गया। जी हाँ स्टूडेंट, चलिए ट्रांसपोज की हम थ्योरी आपको बताया। जैसे कि नंबर 1 में है आपका क्वेश्चन है 5 1/2 -1। देखिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि भाई ये एक मैट्रिक्स है जिसमें का जो एलिमेंट है, देखिए मैट्रिक्स को किसी ए से, इसका एलिमेंट है 5 1/2 -1। ठीक है, अब देखिए हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1/2 -1 का भी ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि एड्रेस निकालेंगे। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ट्रांसपोज में हम आपको क्या बताए थे, उल्टा कर देना, रो को कॉलम में लिख देना, कॉलम को रो में लिख लेना, बस इतना ही काम करना। देखिए ये फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, सारे को रो कॉलम में लिख दीजिए। 5 1/2 -1। आपको हम थ्योरी वाले पार्ट पढ़ा दिए हैं। थ्योरी वाले पार्ट नहीं किए हैं तो आपको एक्सरसाइज 3.3 में प्रॉब्लम होगा, तो पहले आप वो वाला क्लास कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 2 भी सेम है, लेकिन हम इसे के बाद 1 नंबर के बाद नंबर 3 बना देते हैं। फिलहाल जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कहता है कि -1 है, 5 है, 5 6 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 और है 2 3 -1 2 3 -1। ठीक है, इसको भी हम लेट करेंगे। a इक्वल टू जब हम लेट करेंगे तब देन हम ट्रांसपोज पूछा गया, दैट इज एड्रेस फाइंड करेंगे, दैट इज -1 5 6 √3
5 6 2 3 -1 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको हम बताए थे, ये जो रो है इसको किस में लिख देना, कॉलम में लिख देना है, यानी कि -1 5 6, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा √3 5 6, और ये हो जाएगा 2 3 -1। हो गया आंसर। कैसा लगा आपको टॉपिक क्वेश्चन? देखिए 2 नंबर आप सेम इसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसको लिख लीजिए। तो देखिए 2 नंबर क्या कहता है कि 2 नंबर में आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो डैश होगा वो डैश प्लस बी डैश होगा, और ए माइनस बी का डैश जो होगा वो डैश माइनस बी डैश होगा। इसकी हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ाएं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में कोई दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज उसके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तब तो ये प्रूफ होना ही है, ठीक है। तो हमको ये करते हैं, आप एक लोग जैसे कि नंबर 2 करते हैं, ठीक है। नंबर 2 करते हैं तो नंबर 1 खुद से भी कर सकते हैं आप लोग। तो a माइनस बी करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, a माइनस बी। देखिए a का वैल्यू -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस b का वैल्यू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो यहाँ पे जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा ना, क्या कहते हैं उसको, माइनस 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 प्लस, यानी कि -1 + 4 हो जाएगा 3, फिर 2 यहाँ माइनस, यानी कि 2 - 1 1, फिर 3 यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 5 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, 5 - 1 हो जाएगा 4, फिर 7 - 2 हो जाएगा 5, 9 - 0 हो जाएगा 9, फिर -2 -1 -3, फिर 1 -3 -2, फिर ये हो जाएगा 1 - 1 0, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का जब हम डैश फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी का ये वैल्यू निकल गया, तो a माइनस बी का डैश क्या निकलेगा, 3 1 8, ये फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 5 9 -3 -2 0, ये फाइंड हो चुका। अब देखिए जो हमारा जो RHS है उसमें हमको एडैश और बीडैश फाइंड करना है, तो एडैश का भी वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। तो ये अगर a है तो एडैश का वैल्यू क्या होगा, -1 2 3, फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, -1 2 3, फिर 5 7 9 5 7 9, फिर -2 1 1, फिर बीडैश का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे अटेगा नहीं, बीडैश का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बीडैश का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो अब देखिए अब हम लोग फाइंड करेंगे, ये तो निकल गया हमारा LHS का वैल्यू, अब निकाल लेंगे हम RHS का वैल्यू, ठीक है। जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम, आप भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा समझने का, बातों को समझने का। एडैश माइनस बीडैश का वैल्यू, ठीक है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, एडैश का वैल्यू बीडैश का वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, फिर -1 माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू 3, 5 - 1 हो जाएगा 4, फिर -2 -5 थोड़ा सा, हाँ तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। -3 कैसे आ रहा भाई,
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। बीडीएस का वैल्यू सेम सेम कैसे आएगा बताइए। बीडीएस का जो वैल्यू होगा हम ट्रांसपोज किए ही नहीं है। -4 1 -5, ठीक है, 1 2 0 1 2 0 फिर 1 3 1। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी बीडीएस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 फिर -5 0 1 -5 0 1, ठीक है। तो ये तो ठीक है। 5 - 1 4 -2 -1 हो जाएगा -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, फिर 1 -3 हो जाएगा -2, फिर 3 -+5 यानी कि हो जाएगा 8, फिर 9 - 0 9 और 1 - 1 0। तो देखिए दोनों ही चीज़ इक्वल आ चुका है। 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 0। तो इस तरह से आप नंबर 1 भी प्रूव कर सकते हैं। तो a - b डैश हैंस करके आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा जगह नहीं है, लेकिन आप हैंस करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हैंस a - b का डैश इक्वल टू जो होता है a डैश - b डैश होता है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही बनेगा, इसलिए हम उसको स्किप कर दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए एडस का वैल्यू ये दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड a + 2b का होल डैश पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। देखिए अब a + 2b का होल डैश के लिए आपको a चाहिए, जो कि दिया हुआ नहीं है आपको, उसके बदले में एडस दिया हुआ है। b तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें a नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको a निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है सर। एडस इक्वल टू है -2 3 1 2 और b का जो वैल्यू है ये है आपका -1 0 1 2। ये होने के बाद आपको करना क्या है, आपको a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, हमको एडस का और एक बार डैश निकालेंगे, है कि नहीं है। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज किया जाता है तो वो मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। आपको हम थ्योरम में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो एडस का वैल्यू, एडस का जो वैल्यू है वो है आपका -2 3 1 2 का डैश निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -2 3 1 2। ये वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, a + 2b फाइंड करना है। a का वैल्यू है -2 1 3 2 +2, b का वैल्यू है -1 0 1 2। तो यहाँ पे हो सकता है आपका -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4, ठीक है। अब देखिए a + 2b का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा एक मिनट a + 2b का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। -2 -2 हो जाएगा -4, 1 + 0 हो जाएगा 1 और 3 + 2 हो जाएगा 5 और 2 + 4 हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए अब हमको फाइंड करना है a + 2b का होल डैश फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, -4 1 5 6 का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा -4 1 5 6। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे होती है हमारा मोटिवेशन। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जितना भी आप लाइक आएगा, कमेंट आएगा, सर वीडियो कैसा लगा, कुछ और भी सुधार होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये सब थोड़ी होती है। तो लगता है कि हाँ स्टूडेंट भी हमारा वीडियो देख रहा है, तो आपके लिए और भी थोड़ा और भी अच्छा वीडियो बनाने का थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे आपके लिए हम और भी अच्छा वीडियो लेकर आए। उसके लिए आपको जो काम है वो कीजिए, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियो पहुंचा दीजिए। शेयर दबा के कीजिएगा, शेयर लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई करना है आपको ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये तो होता ही है, थ्योरम भी आपको प्रूव करवा दिए हैं। लेकिन अभी
इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिकल भी करा देते हैं कि वास्तव में कोई भी दो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में कर देते हैं ए बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। नो, बी डैश ए डैश, पहले बी आता है उसके बाद ए आता है, ये थ्योरम ही प्रूव करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी फाइंड करना होगा। तो ए बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 - 4 3, फिर ये है आपका -1 2 1। फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1। अब देखिए इसमें भी और एलिमेंट नहीं है और इसमें भी और एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, और एलिमेंट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे प्लस प्लस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में जब हम चेंज करेंगे तो कॉलम के लिए अलग कॉलम लिखेंगे ना कि यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। यहाँ प्लस कब दिया जाता है, जब यहाँ भी और भी इस रो में और एलिमेंट होगा और इस कॉलम में भी और एलिमेंट होगा। तो जब भी सेम रो के एलिमेंट और सेम कॉलम के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होता है तो बीच में प्लस किया जाता है, लेकिन जब हम कॉलम चेंज करते हैं तो उस केस में आपको गैपिंग देना होगा, यानी कि 1 × 2 हो जाएगा 2 और 1 × 1 हो जाएगा 1। आपको प्रोडक्ट वाला थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। -4 × -1 4, फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम -8, फिर ये हो जाएगा -4, फिर 3 × -1 -3 6 3, ये निकला। अब देखिए ए बी हम लोग LHS का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो LHS का वैल्यू कहता है आप ए बी का डैश फाइंड कीजिए। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, इसका डैश फाइंड करने से, ट्रांसपोज फाइंड करने से क्या होता है, आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 -8 -4, फिर -3 6, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग बी डैश ए डैश फाइंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बी डैश का वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे तो -1 2 1 का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी कि -1 2 1। ठीक है, फिर ए डैश फाइंड करेंगे। तो ए डैश फाइंड करने पर क्या होता है, आपका यहाँ पे 1 -4 3 का ट्रांसपोज फाइंड करने से 1 -4 3 हो जाता है। अब क्या करेंगे, बी डैश ए डैश फाइंड करेंगे, बी डैश ए डैश। तो बी डैश का जो वैल्यू है ये है आपका -1, सॉरी, और भी बढ़िया से लिखना चाहते हैं यदि हम RHS का वैल्यू फाइंड करके, तो RHS का जो वैल्यू आता है ये आपका है बी डैश ए डैश। ठीक है, अब बी डैश का वैल्यू कितना है, -1 2 1, ए डैश का वैल्यू है, बी डैश का वैल्यू -1 2 1 और 1 4 3। ठीक है, -1। अब इसमें भी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1। अब देखिए -1 × -4 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि -3 है ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी है ना, प्लस हो जाएगा। फिर 2 सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 2 × -4 -8, फिर 6, फिर 1 × 1 1 1 × -4 -4 और यहाँ पे 3। तो देखिए दोनों ही वैल्यू इक्वल आ चुका है, यानी कि हम यहाँ पे हेंस लिख सकते हैं ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो आपको ये भी मतलब क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी हम आपको करवा दिए हैं। तो आप 5 का 1 नंबर कर दिए हैं, 5 का 2 नंबर आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इजी है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला है, A = x मैट्रिक्स दिया हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। आपको वेरीफाई करना है एरेस और A का जो प्रोडक्ट होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, बस। ठीक है, तो आइए क्या दिया हुआ है सर, आपके पास दिया हुआ है A आपके पास है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा।
ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो एडएस का वैल्यू क्या होना चाहिए सर? एडएस का वैल्यू जो है ये रो कॉलम में चेंज हो जाए, कॉस अल्फा साइन अल्फा नीचे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। क्या प्रूव करना है? एल एच एस इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है एडएस ए। तो एडएस का वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ए का वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए कॉस इंटू साइन साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा और सेकेंड ये एलिमेंट इसके साथ और ये एलिमेंट इसके साथ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा अब इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये होने के बाद क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये 1, यानी कि एडएस ए मतलब आई आ जाएगा, जो कि प्रूफ ही करना है, यानी कि जिसका जो वैल्यू आया वो आरएचएस आ चुका है, ठीक है। यानी कि हम हैंस लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जो एडएस ए का जो वैल्यू होता है वो आपका आई के इक्वल आता है, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन का 6 का जो 2 नंबर है सेम चीज़ आपको प्रोडक्ट करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, होमवर्क रहेगा, ठीक। जल्दी लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कहता है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या होता है पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं ये पता लगाने के लिए आपको ट्रांसपोज करना होगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो एड्रेस का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 का ट्रांसपोज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, देखिए फर्स्ट रो 1 है -1 है 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 2 1 और 5 1 3। अब देखिए ट्रांसपोज किया, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, 1 -1 5 है, -1 2 1 है, 5 1 3 है। तो जब भी कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स यदि प्राप्त होता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज एड्रेस का जो वैल्यू आया वो एक के इक्वल आया। तो कोई भी मैट्रिक्स का जो यदि ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले इसको लिख लीजिए। देखिए जो 7 का 2 है वो भी सेम है, लेकिन इसमें आपको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी सेम सिचुएशन में आपको ट्रांसपोज फाइंड करने होंगे। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 का ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज फाइंड होने के बाद जो है क्या ये उसी के इक्वल है? नहीं है। देखिए साइन अलग अलग है, यहाँ पे 1 है बट -1 है, यहाँ पे -1 ये 1 है, लेकिन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है वही आएगा लेकिन नेगेटिव साइन में आएगा, इसलिए हम माइनस कॉमन निकालते हैं
तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा -1 0 1 1 -1 0। अब देखिए जो पहले था वैसा ही सेम टू सेम है, डिटो वही है, ठीक है। यानी कि ये आ जाता -1 के इक्वल। तो जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव में सेम मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फॉर द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है। ए प्लस एडस को एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और जब कोई नंबर 2 कहता है कि ए में जब एडस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप थोड़ा मेरा प्रीवियस क्लास याद कीजिए, नहीं देखे हैं देख लीजिए। हम आपको थ्योरम प्रूव कराए थे कि कोई भी मैट्रिक्स को यदि उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक ही प्राप्त होगा। कोई भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही प्राप्त होगा। तो बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव करना है, जो कि आपको पता है, आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 6 7। सबसे पहले तो आपको नंबर 1 ए प्लस एडस फाइंड करने होंगे। तो ए का वैल्यू 1, तो यहाँ से हम एडस का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एडस फाइंड करेंगे तो 1 5 नीचे ऐसे ही लिख जाएंगे, 6 7 ये हुआ एडस का वैल्यू। तो जब भी हम नंबर 1 ए प्लस एडस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, ठीक है। तो जब भी इसको हम ऐड करते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। ये होने के बाद अब हमको पता लगाना है कि ये ए प्लस एडस जो होगा ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ये ए प्लस एडस का जो वैल्यू आया ये मतलब आया है आपका 2 11 11 14। यही तो आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए तो उसको आपको ट्रांसपोज निकालना होगा। दैट इज हम निकालेंगे ए प्लस एडस का वैल्यू। तो ए प्लस एडस का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो ये जो आता है 2 11 11 14 का भी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी कि 2 11 11 14। तो देखिए सेम वही चीज़ आ जा रहा है, सेम वही चीज़ आ रहा है, यानी कि ए प्लस एडस ही आ जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे यहाँ पे डैश लगाने के लिए, देयरफॉर तो ए प्लस एडस का जो वैल्यू आ रहा है यानी कि इसका जब हम होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये ए प्लस एडस ही आ रहा है। दैट इज हम जब ट्रांसपोज किए नो चेंज, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस एडस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेम चीज आप नंबर 2 के लिए भी कर सकते हैं, ए माइनस एडस फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए, वरना हम नंबर 2 भी आपको सॉल्व करा ही दे रहे हैं, ठीक है। पहले लिख लीजिए इसको। देखिए बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है नंबर 2 के लिए। ए माइनस एडस फाइंड करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 - 6 हो जाएगा -1, 6 - 5 हो जाएगा 1 और 7 - 7 हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि ए माइनस एडस का जो वैल्यू आया वो आएगा आपका 0 - 1 1 0, ठीक है। तो ए माइनस एडस का यदि हम होल डैश फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 - 1 1 0। दैट मीन्स इसका डैश यदि हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 - 1 1 0। अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1 1 0। तो देखिए माइनस ए माइनस एडस आ रहा है, ठीक है। देखिए ए माइनस एडस का ये वैल्यू आ चुका है,
ये वैल्यू है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश का होल डैश ए माइनस डैश के ही इक्वल आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, हंस ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो चुका है। आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी काफ़ी इजी है। आपके मैट्रिक्स ए दिए हुए हैं, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको 1/2 ए प्लस ए डैश फाइंड करना है। आराम से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए प्लस ए डैश फाइंड कीजिएगा। जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ए माइनस ए डैश फाइंड कीजिएगा, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये काफ़ी इजी है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि और इस वाले क्वेश्चन का आपके थ्योरी भी करवा दिए थे बहुत अच्छी तरह से। क्या कहता है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस। ये जो निम्नलिखित मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि ये आपके मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ऐसे दो मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है इस तरह से कि एक जो होगा, एक आपका सिमेट्रिक होगा और एक आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। और इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, फिर दोनों का जो सम होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और हम आपको बताए थे कि इसका जो थ्योरम होता है, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश होता है प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला जो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक होता है और ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये आ गया। यानी कि एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, उसको हम यदि इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में आएगा। क्लियर है। थ्योरम भी करवा चुके हैं, इसलिए सबसे पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे और ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले आप एडस फाइंड कीजिए। तो एडस का वैल्यू यदि हम देखेंगे तो कितना होगा, एडस का वैल्यू 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। अब लेट करेंगे P इक्वल टू 1/2 ए प्लस एडस, यानी कि 1/2 ए का वैल्यू है 3 -1 -2 -2 1 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस एडस का वैल्यू है 3 -1 -2 -2 1 -4 -5, ये हो जाएगा 2। अब देखिए जो P का वैल्यू है ये आपका 1/2 आ जाएगा और 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 - 2 हो जाएगा 1 और -1 -4 हो जाएगा -5, -2 + 3 हो जाएगा 1 और -2 -2 हो जाएगा -4 और 1 -5 हो जाएगा -4, -4 -1 -5, -5 -1 -4 और 2 हो जाएगा 4। तो जब हम आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3, फिर 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। P का वैल्यू निकला। यानी कि यदि हम पीडीएस भी फाइंड करेंगे तो पीडीएस भी यदि हम फाइंड करते हैं तो ये आपका पीडीएस का वैल्यू जो होगा 3 1/2 -5/2
1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 का डैश यदि हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं तो ये आपका क्या होगा, रो कॉलम में चेंज करेंगे, यानी कि 3 हो जाएगा 1/2 -5/2 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -2 1/2 -2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर -5/2, फिर -2 2। तो देखिए जो p का वैल्यू आया था सेम डिटो वही आया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि इक्वल टू p ही आ चुका है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं, देयरफॉर p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसको देखिए हमको एक्सप्रेस करना है a इक्वल टू 1/2 a प्लस एडस प्लस 1/2 a माइनस एडस। तो भाई इसको हम p मान लिए हैं, इसको हम q मान लिए हैं। तो p हम आपको बताए थे कि ये सिमेट्रिक होगा, ये इसक्यू सिमेट्रिक होगा, प्रूव भी कर चुके हैं। अब q का वैल्यू सेम हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब यह अब क्या करना है ना, अब आपको करना क्या है, अब Q के लिए मान लेंगे ठीक है। अब Q के लिए मानना होगा, लेट करेंगे Q इक्वल टू 1/2 a माइनस एडस। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस होने के बाद ये हो जाएगा Q, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ जाएगा। देखिए 3 - 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 2 हो जाएगा 5, -1 माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि वो यहाँ पे हो जाएगा 3, -2 - 3 -5, -2 ये हो जाएगा 0, और 1 माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 6, -4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -3, -5 -1 -6 और 2 - 2 हो जाएगा 0, ठीक है। आगे हम यदि हम Q का वैल्यू और भी फाइंड करते हैं, दैट मीन्स 1/2 को यदि हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 5/2, 3/2, यहाँ पे हो जाएगा -5/2 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका -3/2, यहाँ पे हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। और जब हम इसका Q डैश फाइंड करते हैं तो Q डैश फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0 का यदि हम डैश फाइंड करते हैं तो ये आपका हो जाता है 0, 5/2, ये इसका 3/2, फिर इसको लिखेंगे -5/2, 0, 3, फिर -3/2, अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0, ठीक है। सेम आ चुका है, सेम आ चुका है, बस नेगेटिव में आया है, यानी कि Q डैश का वैल्यू -Q आया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसी प्रकार कि therefore Q is a skew symmetric
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, hence the matrix A is expressed as the symmetric and skew सिमेट्रिक इज क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो क्या है, ए का वैल्यू है आपका 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 4, 3 - 2 5, 3 - 2 -5 -1 1 2 -1 1 2। P का वैल्यू आ चुका है, P का वैल्यू आया था 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 1/2 -2 -2 -5/2, ठीक है। और Q का वैल्यू आया है, Q का वैल्यू 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0, ठीक है। इतना चीज आपको एक्सप्रेस यहाँ तक करना होगा, यहाँ तक आपका लास्ट हो जाता है, तो आप यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों ही क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहता है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नंबर में दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लिखे नहीं है, बी नंबर में दिया हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी नंबर में जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस A and B are symmetric matrix, therefore हम एडस इक्वल टू हम A कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, और बी डैश का जो वैल्यू है इसको हम B कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक्स दिया हुआ। अब देखिए इसका वैल्यू हमको फाइंड करना हो, AB माइनस बी ए, ये क्या है, ऑप्शन के अनुसार सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक, ये सब दिया हुआ है, यानी कि हमको फाइनली ट्रांसपोज करने हैं तब पता चलेगा। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है सर ए माइनस बी डैश इक्वल टू आर एस माइनस बी डैश होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार इसमें भी डैश लग गया, इसमें भी डैश लग गया, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश एल एस होता है, यानी कि जो बाद वाला है वो पहले होता है और पहले वाला बाद में होता है, यानी कि यहाँ पे बी डैश एल एस होगा, लेकिन और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसके उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे एल एस बी डैश होना चाहिए, है ना, बाद वाला पहले आता है, पहले वाला बाद आता है, ठीक है। अब बी डैश का वैल्यू तो बी, एल एस का वैल्यू भी ए, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, माइनस ए बी, यहाँ भी आप साइड में लिख सकते हैं एल एस इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। तो आप जरा सोच के देखिए, ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू क्या आया, सेम आया लेकिन नेगेटिव भी आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं, हेंस हम कह सकते हैं ए बी माइनस बी ए होल डैश सॉरी डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, समझ में आया, थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, तब तक इसको जल्दी से आप लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपके पास दिया हुआ है कि a प्लस एडस का वैल्यू जो है a प्लस एडस का जो वैल्यू है ये आपका i दिया हुआ है, आपको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ से एडस का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस एडस इक्वल टू आई दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो a का वैल्यू रखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस एडस का जो वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो वैल्यू है 1 0 0 1 है। यहाँ तक क्या किए हैं, वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए सबको अब ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। ऑन इक्वेटिंग द corresponding element we get, तो क्या होगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, तो cos अल्फा इक्वल टू cos 1/2 का वैल्यू कितना में देता है, cos 1/2 का जो वैल्यू होगा ये आपका π/3, तो अल्फा का वैल्यू अब आपका आ जाएगा π/3, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो आपके एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्लास के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। क्लास आपको कैसा लगा, हमारा मेहनत आपके लिए कैसा लगा, ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास भी डेली आपके लिए क्लास लेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।